प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राक्षसों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होता था। संसार में अत्यधिक असंतुलन और अराजकता फैल चुकी थी। सभी देवता और मनुष्य त्रस्त हो चुके थे। तब एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति के साथ इस अराजकता को समाप्त करने का निर्णय लिया। यहीं से महाशिवरात्रि की उत्पत्ति और महत्ता का प्रारंभ हुआ। पुराणों में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि का पर्व त्रेतायुग के प्रारंभ से मनाया जाने लगा था। यह वह रात थी जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा और धारण करने के लिए अपने रूपों का प्राकट्य किया था। शिव पुराण में यह कथा वर्णित है कि संसार की रचना के पूर्व भगवान शिव अनादि और अनंत थे। वे समय और ब्रह्मांड से परे ध्यान की अवस्था में लीन थे। जब संसार में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्हें इस असीम ब्रह्मांड को संभालने के लिए एक ऐसे देवता की आवश्यकता हुई जो शक्ति और संतुलन का प्रतीक हो। तब भगवान शिव की उपासना की गई और शिवजी ने सृष्टि के संचालन के लिए अपना त्रिनेत्र खोलते हुए साकार रूप धारण किया। कहा जाता है कि यह वही रात थी जब भगवान शिव ने पहली बार अपने रूप का प्राकट्य किया था और इस रात को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। यह वह रात थी जब शिवजी ने सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के कार्य को अपने हाथों में लिया। इसी कारण इस रात को विशेष रूप से जागरण और शिव की आराधना का पर्व माना गया। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भगवान शिव की असीमित शक्ति और उनके संहारक और सृजनकर्ता रूप की प्रतीक है। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि जब संसार में अराजकता और असुरता का वर्चस्व बढ़ रहा था, तब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी ताकि वे शिवजी को प्रसन्न कर सकें और संसार को पुनः संतुलन प्रदान कर सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस शुभ विवाह को देवताओं ने भी अत्यधिक आदर दिया क्योंकि यह दिव्य मिलन संसार में शक्ति और शांति का संतुलन लाने के लिए आवश्यक था। तभी से इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी पूजा जाता है और यह मान्यता है कि इस दिन विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के प्रारंभ का एक और महत्वपूर्ण कारण समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, जिसमें अनेक रत्न और विष निकला। उस समय मंथन से हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत विषैला था और उसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने की स्थिति में था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इस विष को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष ग्रहण कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है क्योंकि शिवजी ने इस रात को विष को ग्रहण कर ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। महाशिवरात्रि के प्रारंभ से ही यह पर्व असीमित शक्ति, समर्पण और भगवान शिव की अनुकंपा का प्रतीक है। इस दिन उपवास और जागरण करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। महाशिवरात्रि का व्रत जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि का प्रारंभ भगवान शिव के अनादि रूप से जुड़ा हुआ है और यह पर्व संसार में संतुलन, शक्ति और शांति का प्रतीक है। तब से लेकर आज तक हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है।